नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब हम बात करें पेट, तो बच्चों पेट के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ये आपके पास में 10 से 12 दिन, यानी आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को आपको एग्जाम लगा हुआ है। आज 3 तारीख हो गई, तो आपके पास में 12 दिन का समय बचा है। बच्चों आप अब क्या करें, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम में जो प्रैक्टिस की जाती है बच्चों, यहाँ से काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है। याद रखना, आपने बहुत पढ़ा, आपको सब कुछ आता है। लास्ट समय यदि आपने रिवीजन नहीं किया बच्चों, यदि आपने नहीं किया तो आपके 20 से 25, 30, 40 नंबर तक बच्चों नीचे भी जा सकते हैं। यानी कि लास्ट की प्रैक्टिस समय जो गोल्डन चांस होता है, आप यहाँ पर अपनी जांच को पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात ये होती है, आपने खूब पढ़ लिया, आपको सब कुछ याद था, लेकिन लास्ट समय आपने प्रैक्टिस नहीं की बच्चों, भूल जाओगे। इसलिए लास्ट समय आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिस के माध्यम से अब आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आप केवल प्रैक्टिस कीजिए और बस एक क्लास आपके लिए सफिशियंट है। आपको इधर उधर जाने की जरूरत है। एक क्लास देखिए, 5 नंबर की बात होती है, तो बच्चों क्या सबकी क्लास लोगे क्या? एक क्लास, कोई भी क्लास एक आप लीजिए, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ से यदि आप क्लास लेंगे तो बच्चों ये तो हम 100% कहेंगे। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप खुद बताएंगे क्या क्लास में जैसे क्वेश्चन पढ़ाए गए कैसे फंसे नहीं, क्या ये मेथड वहाँ पर, ये जो टाइप मैंने कराया वहाँ पर टाइप नहीं फंसा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब अपने हम अपनाते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि जेम्स द्वारा गणित में, विज्ञान में और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है? 89 है। यदि उनके भाषा के अंग भी जोड़ दिए जाए, यानी कि एक विषय और जोड़ दिया जाए, तो औसत घटकर इतना हो जाता है। बताइए भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने थे? तो आप कहेंगे सबसे पहले इसके औसत में इतने की क्या हो रही, कमी हो रही, तो आप कहेंगे 88.25। ये तो योग है, ये क्या औसत है, ये क्या है, ये औसत है, औसत है। योग निकालेंगे तो आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया? 1, 2, 3 विषय तो हमारे पास पहले से थे, और जब इसे इसमें शामिल किया जाता है तो औसत घटता है। इसका मतलब इसमें एक विषय और शामिल हो गया, कौन सी? भाषा, लैंग्वेज। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का के लिए हमेशा माइनस लगाते हैं, तो आप कहेंगे पहले विषय कितने थे? 1, 2, 3 विषय थे, और औसत कितना था? 89। तो 89 संख्याओं का आप योग निकालेंगे। 89 का क्या निकालेंगे? आप योग निकालेंगे। तो 89 हमारे पास औसत है, संख्याएं कितनी है? 3 है। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, चरवट 32, 1 33, चरवट 32, 32 3 35, 32 3 35। यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे। माइनस का 3 9 27 करेंगे, 3 9 27, 3 8 24, 2 26, इतना आ जाएगा। अब माइनस करेंगे तो 3 में 7 घटाएंगे, कैरी लेंगे, 13 में 7 घटा देंगे, 6 बचेगा। 4 में से 6 घटेगा नहीं, 14 में से 6 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 86 आ जाएगा। कितना आएगा? 86। क्वेश्चन देखने में जरूर आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन बच्चों आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आपको केवल लैंग्वेज देखनी होती है। आपने लैंग्वेज सीख ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका, किसी किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को, अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को याद रखना 62% वोट प्राप्त हुआ। 62% वोट क्या हुआ? तो आप कहेंगे वोट प्राप्त हुआ, वोट प्राप्त हुआ, 65% अंक उसे प्राप्त हुए। इसके बाद फिर बच्चों क्या हुआ? इसके बाद में, और वह 35,640 वोट से चुनाव जीत गया, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, जीत
गया। इतने वोटों से चुनाव जीत जाता है। ठीक है, चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? कुल वोटों की संख्या क्या थी? कुल वोटों की संख्या क्या थी? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, यदि कोई भी वोट अमान्य ना रहा हो, यानी कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो, एक इलेक्शन हुआ, एक चुनाव हुआ जिसमें दो कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट ने 62% यानी कि 62% अंक प्राप्त किए। अगर वोट की बात करें तो याद रखना 35,640 वोट प्राप्त हुए, और ये चुनाव क्या होता है? जीत जाता है। अब आपको बताना है कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो आप कहेंगे चुनाव में से 100% का होता है। 100 में से एक व्यक्ति ने 62% जब प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? तो आप कहेंगे 38, है ना। दूसरे ने कितने परसेंट? 38, क्योंकि टोटल क्या होता है? 100 होता है। जब 100 में से एक ने 62 प्राप्त किए तो दूसरे व्यक्ति ने 48 प्राप्त किया होगा। लेकिन ये व्यक्ति इतने वोटों से क्या होता है? विजयी हो जाता है। याद रखना, जीत हार हमेशा क्या होती है? जीत हार हमेशा अंतर को बताती है। इसने 35,640 वोटों से जीता, लेकिन परसेंटेज में कितने से जीता? तो आप कहेंगे यहाँ पर अंतर निकालेंगे, 12 में 8 घटा देंगे 4 बचेगा, 5 में से 3 घटा देंगे 2, यानी कि यहाँ पर 24% से जीता है। वोटों में 35,640 से जीता, लेकिन परसेंटेज में अगर पूछा जाए 24% से जीत जाता है, तो ये 24% इसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे 24% जीतता है, जो कि है किसके बराबर? 35,640, यानी कि परसेंटेज में 24 से जीतता है और वोटों में इससे जीतता है। 1% की वैल्यू निकालिए। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए कुल वोट कितने थे, तो वोट कितने थे? 100%, यानी 24 बराबर इतना, 100 बराबर कितना? तो 24 के इसमें भाग देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट लिख देंगे 35,640, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे किसका करेंगे? 24 का, है ना। 24 का करेंगे। देखो हम काट देते हैं बच्चों, 4 से काट देते हैं इसे, ठीक है, या 8 से काट देते हैं। 8 त्रिका 24, 8 से काटेंगे, 8 चौको 32, 3 बचेगा, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32 बचेगा, 4 44 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, कट गया ना। ठीक है, अब देखो 3 से काट देते हैं इसे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 8 24, 3 5 15, इतना आ गया 148500। कितना आएगा? 148500। तो यहाँ पर आ जाएगा 148500, और यही आपका क्या राइट आंसर है। यही आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? अगला प्रश्न आपका दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ 29, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कितना दे रखा है? तो याद रखना 29 1015, 29 1015, ठीक है, 29 1015, ठीक है। इसके बाद दे रखा है तथा एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तथा एक संख्या 145 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई कि बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। याद रखना इसमें एलसीएम कितना है? 29 दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 1015। अब आपसे कहा गया दूसरी संख्या बताइए। आपने एक रिलेशन सीखा होगा। क्या रिलेशन सीखा होगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ आपने सीखा होगा। ठीक है, सीखा क्या होगा? मैंने आपको सिखा दिया, आपने क्लास देखी होगी। तो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें पहली संख्या आपको दे रखी है 145,
145 मल्टीप्लाई आप सेकेंड नंबर लिखेंगे बराबर एलसीएम कितना है आपका 29 दे रखा है, एचसीएफ आपका 1015 दे रखा है। यहाँ से आप सेकेंड नंबर निकालेंगे तो 145 कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे चला जाएगा। इसमें किसका मल्टीप्लाई करें किसके पास पहुंच जाए, आप कहेंगे 5 का, 5 9 45 के 5, 5 दूनी 10 या 14, 19 पंचे 145, 5 से काट देंगे, 5 दूना 10 भागना खाई बिंदी 5 3 15, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा 203। दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे दूसरी संख्या 203 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 203, यानी कि 203 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, लेवल उस लेवल को देखते हुए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 1.75 और इसके बाद में 5.6 तथा 7 का बताना है आपको, का लासा और मासा बताना है, एलसीएम भी बताना है एंड एचसीएफ भी बताना है, यानी इस सवाल में दोनों चीज बतानी है, लासा भी आपको बताना है, मासा भी आपको बताना है। ठीक है, आप लासा अच्छे से जानते हैं, तो सबसे पहले जब पॉइंटों बच्चों दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है, पॉइंटों के बाद दशमलव जो लगा होता है ये बराबर अंकों पर करते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा 1.75 लिखा है, आप यहाँ पर क्या करेंगे 5.60 कर देंगे, पॉइंट के बाद अंक सेम करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पर 7.00 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर कैल्शियम निकाल देंगे, यानी कि पूरे कैल्शियम निकालना है, पहले आप एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबको काट दे एलसीएम कहलाती है। जब आप इन सब कैल्शियम लेंगे बच्चों तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आप ले सकते हैं 2800 आएगा, कितना आएगा 2800 आएगा, और नीचे क्या लिखा है 100 लिखा है, 100 से जब आप काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आपका आंसर 28 आ जाएगा। बाकी एलसीएम आपको लेना आता है, आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, ये तो एलसीएम था हमारा, अब हम बात करेंगे एचसीएफ की बात करेंगे। तो बच्चों एचसीएफ निकाले, एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो आप इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे 35 दूना 70, 35 से सबको कट जाएगा, तो याद रखना बच्चों 35 आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा है 100 लिखा है, जब आप 100 का भाग देंगे 0.35 आपका क्या होगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, बाकी आप एलसीएम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 3/2 प्राप्त करने के लिए, या पहले ही देख लेते हैं 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 बराबर 10m। तो आपसे m का मान पूछा गया है, m का मान बताइए। ठीक है, m का मान आप कैसे निकालें, इसे बेसिक से करेंगे बच्चों बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है, ये 10 लिखा है, 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ऐसे यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, ऐसे कर देंगे, बराबर ऐसे लिख देंगे 10 की पावर m कर देंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये तो लिखा है हमारे पास, यहाँ पर 6 लिखा है बच्चों, याद रखना यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दी पावर 6 मल्टीप्लाई 5 दी पावर 6 बराबर 10 दी पावर m। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे 10 दी पावर 6 बराबर 10 दी पावर m। आपका आंसर क्या आएगा, m बराबर आपका कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, बाकी बेसिक से करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपको लास्ट टाइम तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी जैसे बच्चों हम करा रहे हैं आपको। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है 3/2 प्राप्त करने के लिए, 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 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाए। ठीक है, 2/3 में कितना ठीक है जोड़ने की आवश्यकता है, कितना या कितना जोड़ने की जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इसके हम बताएंगे आपको कैसे करना है, हालांकि बेसिक भी बता देंगे, आसान क्वेश्चन है ये। 3/2 प्राप्त करने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए, तो आप कहेंगे 2/3 में से x जोड़ दीजिए और प्राप्त कितना हो जाएगा 3/2।
इसे उधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा x बराबर 3/2 माइनस का 2/3। x बराबर आप एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4। आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 5/6। क्या आएगा 5/6। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखना, जब भी जोड़ने की बात हो बच्चों अपने मन से घटा देना और घटाने की बात हो तो जोड़ देना। यहाँ पर क्या लिखा था, इसमें कितना जोड़े, इसमें कितना जोड़ के इतना प्राप्त हो जाए, तो याद रखना जोड़ने की बात इसमें आपको घटा देना है। 3/2 में 2/3 घटा देंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता कितना घटाएं तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना था, इतना आपको याद रखना है। हालांकि ये भी आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, एक संख्या के अंकों का योग 10 है। एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। इसका मान 18 बढ़ जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, आपको संख्या बतानी। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों 46 से 64 29 19। यहाँ पर कितना 19 है और यहाँ पर कितना है 19 के बाद में 28। ये ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। इसका बेसिक बहुत बड़ा होता है, 2 अंकों की संख्या आपको पता है 10x + y माननी पड़ती है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम क्यों लगाएंगे, और क्वेश्चन कैसा है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले कहा गया कि 2 संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। 6 4 10, 6 4 10, 9 1 10, 8 2 10, सबका योग 10 हो रहा है। ठीक है, फिर अंक को आपस में बदल लिया है, बदलने से मान में 18 की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपस में बदला जाए, यानी कि 6 4 लिखा है तो क्या करना है, 4 6 लिखा है तो आपको 6 4 कर देना है, और इसमें पहली वाली संख्या घटा दीजिए। घटाने पर 18 आ जाएगा तो सही, नहीं तो गलत हो जाएगा। 14 में 6 घटा देंगे तो आप कहेंगे 8 बचेगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा। पहला ही आंसर हमारा सही हो गया, बाकी सब गलत हो जाएंगे। देखो 46 में आप कहेंगे 64 तो घट ही नहीं सकता है। 91 में 19 घटाएंगे कभी नहीं आएगा। 82 में 28 घटाएंगे कभी नहीं आएगा। आपका आंसर कौन सा हो गया, पहला ही वाला राइट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और बेसिक से करते बच्चों टाइम लगता, और लास्ट टाइम आपको हम बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। मैंने बेसिक की क्लासें ली है, उसमें आप इसे जाकर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर लिखा है, जब 3 के घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, जब 3 के घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेष बताना है। तो बताना है शेष क्या बचे। शेष का मतलब क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, जब 3/7 को 3 के घात 10 है, इसमें 7 का भाग देना है, बताइए शेष क्या होगा। तो आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसे आप कर सकते हैं। इसे आप क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार, 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम डायरेक्ट भी आपको बताएंगे कैसे करेंगे आप। ठीक है, /7 आप सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 7 का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसे सलाह नहीं देंगे। आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 7 का भाग देंगे, 9 में कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे 2 बचेगा। ऐसे यहाँ से भी 2 बचेगा, ऐसे यहाँ से भी 2 बचेगा, ऐसे यहाँ से भी 2 बचेगा, ऐसे यहाँ से 2 बचेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आप कहेंगे 32 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, आपका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे करना था, आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। आपने यहाँ पर देखा पावर 10 है, इस पावर को आधा कीजिए, तो आप कहेंगे पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
3 की पावर आप 5 लगा दीजिए, और 3 की पावर जैसे आप 5 लगाएंगे आसानी से आप कर सकते हैं, या फिर आपको ये भी तरीका समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद भाग देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें बच्चों टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको टाइम भी तो देखना है, आपको अपना टाइम भी तो बचाना है। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लिखा है यदि दो संख्याओं का योगफल 13, यदि दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का योगफल 13, दो संख्याओं का योगफल 13, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल 97, और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल बताइए, गुणनफल बताइए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप बेसिक से करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमें बेसिक से नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, आप कहेंगे x प्लस वाई का मान कितना है, 13 है। ठीक है, और इनके वर्गों का योगफल इतना दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है, यानी कि सवाल में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 97 दे रखा है, और आपसे कहा गया x इंटू वाई का मान बताइए, इसका मान क्या होगा। इसे आप बेसिक से करेंगे बच्चों, समय लगेगा। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को स्क्वायर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपने मन से कोई संख्या मानिए, 13 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए, आप 9 4 मान सकते हैं। 9 4 कितना होता है, 13, 9 9 81, तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, जोड़ने पर क्या 97 आ रहा है, क्या आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 97 आ रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या हमारी करेक्ट हो गई। अब आपसे पूछा गया बताइए कि एक्स वाई का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 9 गुणा 4, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 36 आ जाएगा। बाकी आप बेसिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से आप बनाएंगे तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर आप 13 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 169 आ जाएगा। इसका मान आपको दे रखा है 97, तो आप 97 उधर ले जाएंगे, तो आप लिखेंगे 2xy बराबर 169 माइनस का 97 करेंगे, घटाने के बाद 2 का भाग देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर आप ऐसे इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस सेट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।